एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आई होप आप सबके एग्ज़ाम अच्छे से हो रहे होंगे। जो भी एग्ज़ाम हो गए हैं वो अच्छे से हो गए होंगे, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम चेक किए तो आपके सारे जो है टॉपिक जो है कवर हो रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं तैयारी करना, वो है हमारे पास हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। टॉपिक शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं सभी वीडियोस को, सभी शॉर्ट्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी मैं भी इंस्पायर होती रहूँ, जैसे आप हम मेरे कंटेंट से इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हम करने वाले हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव करने हैं। इस वीडियो में हम जो है फिज़िकल एजुकेशन के मीनिंग, ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिर फिज़िकल एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, इसके एम्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, द ह्यूमन बीइंग इज़ एन एक्टिव क्रिएचर। ठीक है, अगर मानना जाए तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक तरह का एक्टिव क्रिएचर है। मीन्स कि हम क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है इंसान करते ही रहते हैं। ही पोजेस कैपेसिटी फॉर मूवमेंट उन्होंने मतलब जो ह्यूमन्स के पास किसकी कैपेसिटीज़ है मूवमेंट करने की। ठीक है, कि सब कुछ जो है हम मूव कर सकते हैं, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ही हैज़ ऑल द मैकेनिज्म विच मेक्स मूवमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके पास मतलब जो ह्यूमन्स के पास वो सारी मैकेनिज्म है जिसके साथ जो है मूवमेंट क्या है, पॉसिबल्स हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू रन, हम क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को फेंक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। ठीक है, स्विम, ऑल दिस मूवमेंट्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन मैंस लाइफ। और ये जो एक्टिविटीज़ है हमारे पास, चलना फिरना, घूमना, ठीक है, फिर उसके बाद बैंड होना, किसी चीज़ को फेंकना, पुश करना, पुल करना, ये जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़रूरी है किसकी लाइफ में, ह्यूमन्स की लाइफ में। दिस रोल हैज़ बीन नॉट ओनली फिजिकल बट इंटेलेक्चुअल आल्सो। ठीक है, इसको सिर्फ फिजिकल मीन्स कि इसको हम सिर्फ भौतिक नहीं बोल सकते। फिजिकल मीन्स जो चीज़ हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मीन्स जो हमारी कोग्निटिव स्किल्स मीन्स कि हमारे दिमाग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, दिस वर प्लान्ड एंड पर्पसफुल मूवमेंट्स। और ये जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ये क्या होती हैं, प्लान्ड होती हैं और पर्पसफुल मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम जो भी टॉपिक करेंगे उसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके मीनिंग एंड देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो अब करेंगे मीनिंग। ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग से क्या समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। अगर हम सिंपल एजुकेशन की बात करें, जो हमारी जनरल एजुकेशन है, ये क्या कह रहे हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है ना, एक तरह का उसका इंटीग्रल पार्ट है, मीन्स कि कंप्लीट पार्ट है। ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, जनरल एजुकेशन का कंप्लीट पार्ट है। अब हम समझेंगे फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो फिजिकल एजुकेशन है वो कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स से मिलकर जो है बनी है। फर्स्ट हमारे पास फिजिकल, देन हमारे पास क्या होता है, एजुकेशन होती है। जैसे फिजिकल का मीन्स हमारे पास क्या है, रिलेटेड टू द बॉडी, जो चीज़ जो एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी पार्ट्स से होती हैं। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स, जैसे मूवमेंट होगी, ठीक है, मैं किसी चीज़ को थ्रो कर रही हूँ, किसी चीज़ को पुल कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, वो सारी मेरी क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है। एंड एजुकेशन मीन्स नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मीन्स ज्ञान, किसी चीज़ का ज्ञान लेना। ठीक है, लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन है, इसका मतलब फिजिकल मीन्स जब हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, अपनी बॉडी से रिलेटेड क्या ले रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे मूवमेंट करती है, आल्सो इंटेलेक्चुअल जो हो गया, जो हमारा माइंड है वो कैसे वर्क कर रहा है, हमारा हार्ट सर्कुलर, सारा कुछ जो है फिजिकल एजुकेशन में जो है इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स दोज एक्टिविटीज़। और फिजिकल एजुकेशन उन एक्टिविटीज़ एंड नॉलेज को इंक्लूड करता है, इन्वॉल्व करता है, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं
एक चाइल्ड की टोटल पर्सनैलिटी में, मीन्स कि उन एक्टिविटीज़ को, उन नॉलेज को जो है फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड करता है, जिससे जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी है उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है टू इट्स फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन। ठीक है, किसकी तरफ डेवलपमेंट पर्सनैलिटी की होती है, उसकी परफेक्शन की तरफ, मतलब कि परफेक्टली जो है डेवलपमेंट हो जाती है बच्चे की पर्सनैलिटी की, उसकी बॉडी की। ठीक है, किस में परफेक्शन आ रही है, उसकी बॉडी में परफेक्शन आती है। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू क्या होता है कि एक तो हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी में परफेक्शन आ रही है, हमारे माइंड में और हमारे स्पिरिट में क्या आती है, परफेक्शन आती है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स। ठीक है, J.F. विलियम्स के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन की क्या उन्होंने डेफिनेशन दी है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, किसका सम है, मैंस की फिजिकल एक्टिविटीज़ का, मतलब जो एक्टिविटीज़ वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू करता है। ठीक है, उनका क्या है, वो जोड़ है, मतलब कि जो एक्टिविटीज़ वो करता रहता है। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को मिलाकर वो कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन बनती है। ठीक है, सिलेक्टेड, जो एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो सिलेक्टेड करता है, एंड उन एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, टू देयर आउटकम्स, उनको उसके आउटकम्स तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, J.B. नैश ने क्या बोला था, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेस ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन पूरी एजुकेशन का वो फेज है जिसमें क्या होता है, दैट डील्स विद बिग मसल्स, जो बिग मसल्स से, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो बिग हमारी मसल्स हैं उनसे क्या करती है, डील्स करती है। ठीक है, बिग मसल्स एक्टिविटीज से क्या करती है, डील करती है, और उनसे रिलेटेड क्या देती है, रिस्पॉन्स देती है। मीन्स कि अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो वो क्या जो J.B. नैश है वो क्या कह रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो फेज है होल फील्ड ऑफ एजुकेशन का, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बिग मसल्स एक्टिविटीज़ है, जिसमें हमारी बिग मसल्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनसे रिलेटेड हमें क्या मिलता रहता है, रिस्पॉन्स मिलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग विद देयर डेफिनेशन। अब हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, एम और ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट होना। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, या फिर हम फिजिकली फिट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट किसके साथ डील करती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इट डील्स विद द एक्टिविटीज दैट बिल्ड फिजिकल पावर इन एन इंडिविजुअल्स। फिजिकल डेवलपमेंट जो हमारे पास फिजिकल एजुकेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो हमारी फिजिकल पावर्स को क्या करती है, बिल्ड करती है, उन्हें डेवलप करती है। ठीक है, फिजिकल पावर्स मीन्स जो हमारी बॉडी से रिलेटेड पावर्स होती है उनको क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, हमारे ऑर्गन सिस्टम की, हमारे ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा सर्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है, जो ब्लड के में हेल्प करता है, ब्लड को सर्कुलेशन करता है। नर्वस सिस्टम हो गया जो हमारा माइंड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम मीन्स जिसमें मसल्स एक्टिविटीज़ होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो हमारे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उन सारे ऑर्गन्स की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है, वो उन सारे ऑर्गन्स की क्या हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट में कौन सी डेवलपमेंट आ जाएगी, जिसमें हमारे ऑर्गन सिस्टम की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम सच एज कौन से ऑर्गन सिस्टम हो गए, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट इन साइज। हमारे साइज में डेवलपमेंट हो रही है, हमारी बॉडी शेप में डेवलपमेंट हो रही है, हमारी एफिशिएंसी में डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, एफिशिएंसी में डेवलपमेंट हो रही है, किसी भी ऑर्गन सिस्टम की एफिशिएंसी में डेवलपमेंट हो रही है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे क्या होता है, हमारी साइज, शेप और एफिशिएंसी में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
जो फिज़िकल एजुकेशन का एम है वो एम क्या कह रहा है कि इसमें मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। फिज़िकल एजुकेशन में अगर हम एम और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है मेंटल डेवलपमेंट भी इंक्लूड होती है। मेंटल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इट डील्स विद द एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड द एबिलिटी टू थिंक एंड इंटरप्रेट देयर नॉलेज। मेंटल मीन्स हमारे कोग्निटिव स्किल्स से रिलेटेड, ठीक है, हमारे कोग्निशन से रिलेटेड होता है, मतलब कि हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई एक्टिविटीज़ आ रही है तो हम उसके बारे में कैसे सोच रहे हैं, हमारे आगे अगर कोई सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, क्या थिंक कर पा रहे हैं, और हमारे जो उससे रिलेटेड जो हमारी नॉलेज बनी है, ठीक है, हमारा ज्ञान बना है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर पाएंगे या कैसे दूसरों को समझा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि थ्रू पार्टिसिपेशन in various activities individuals learn to draw certain conclusion with their deep concentration। अगर मेंटल डेवलपमेंट की बात करें फिजिकल एजुकेशन में क्या है हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट की, हमें मेंटल डेवलपमेंट भी करनी है, मीन्स कि हमारे दिमाग की डेवलपमेंट करनी है। तो अगर हम क्या करें कि वेरियस एक्टिविटीज़ में एक बच्चा या एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो वेरियस एक्टिविटीज़ में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उन्हें कंक्लूजन, क्योंकि वो वेरियस एक्टिविटीज़ से पार्टिसिपेट, जैसे फॉर एग्जांपल गेम्स का ही ले लो, ठीक है, अगर आपको कोई गेम खेलनी है तो उसमें क्या हो रहा है, आपका दिमाग यूज़ होगा, ठीक है, और आप क्या करोगे, गेम को खेलने के लिए बहुत सारे मतलब जो है कंक्लूजन बनाओगे, ठीक है, और उसमें क्या लगेगी, आपकी डीप कंसंट्रेशन लगेगी। तो यही है कि अगर हम मेंटल डेवलपमेंट हमारी कैसे हो सकती है, कैसे होती है, इसके थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हमारी क्या हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। वो कैसे हो रही है कि अगर हम वेरियस जो एक्टिविटीज़ में है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, कंक्लूजन बनाएंगे, और कंक्लूजन किससे बनाएंगे, डीप कंसंट्रेशन के साथ बनाएंगे। और जो डीप कंसंट्रेशन है, कंक्लूजन है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमारा किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे हमारी क्या हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हमारे पास एबल टू अंडरस्टैंड एंड फेस सिचुएशन इन गेम, ठीक है, वही एग्जांपल आ गया कि हम क्या करेंगे, अगर कोई गेम है, ठीक है, हमें उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर जो सिचुएशन उसमें बन रही है या आगे हम उसको क्या करेंगे, फेस करेंगे। तो उन सभी जो प्रोसेस हो रहा है ये सारा, उसमें क्या कर लग रही है, हमारी माइंड की जो है, हमारे माइंड की पावर लग रही है, ठीक है। तो हमारे माइंड की पावर जो है डेवलप हो रही है, दैट इज़ मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, थ्रू द फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होती है, हमारी सोशल डेवलपमेंट भी होती है, जैसे कि रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेड्स एसेंशियल फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन लाइफ, ठीक है। हमारी क्या होती है, सोशलाइजेशन हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हमारी क्या हो रही है, सोशलाइजेशन हो रही है, मीन्स कि हमें जो है लाइफ में एडजस्ट करना आ रहा है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है कि जब हम जो है लाइफ में एडजस्ट करना सीख लेते हैं, हमारे जो सोसाइटी या हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जब हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, बेटर एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, तो उससे हमारी क्या हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे कि बेटर सोर्स ऑफ अटेनिंग क्वालिटीज़ लाइक फेयर प्ले, ठीक है, कि मतलब फेयर प्ले करना, ठीक है, कोई हम चालाकी ना करें, फेयर रहें, ठीक है। कोऑपरेशन मीन्स कि सोसाइटी में अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सभी के साथ सिंपैथी गेन कर रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन हो गया, स्पोर्ट्समैनशिप होगी, एक्सेट्रा, ये सारे किसके पार्ट है, हमारे पास सोशल डेवलपमेंट के पार्ट है। मतलब कि जो चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड हो रही हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड है हमारी, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में जो है एडजस्टमेंट अच्छे से हो रही है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास सोशल डेवलपमेंट हो रही है, किसके थ्रू, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। न्यूरो मीन्स जो हमारे माइंड से रिलेटेड होगी, ठीक है, मस्कुलर मीन्स जो हमारे माइंड से मसल से रिलेटेड होगी। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या है, एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में है, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम के बीच में, ठीक है। जब हम क्या कर पाते हैं कि कंसर्न कर पाते हैं विद बेटर रिलेशनशिप, जब हमारे जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम में क्या हो जाए, एक अच्छी मतलब
रिलेशनशिप बन जाए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बन जाए, तो हमारे पास क्या हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, ठीक है। और अगर देखा जाए ये किसके थ्रू हो रही है, फिजिकल एजुकेशन के ही थ्रू हो रही है, क्योंकि जो हमारा माइंड है, ठीक है, वो भी क्या है हमारे पास फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारे मसल्स है वो भी किससे साथ रिलेटेड है, फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो जब उन दोनों की अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, मतलब अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो हमारे पास किसकी डेवलपमेंट होती है, न्यूरोमस्कुलर की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ में स्पष्टता लाना चाहते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी लाना चाहते हैं, या किसी चीज़ को स्मूथ, हम मतलब अगर हमारी बॉडी में क्या आ जाए, एक्यूरेसी आ जाए और हमारी बॉडी जो है स्मूथ फंक्शन करने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो है कोऑर्डिनेशन हो रही है बिटवीन द न्यूरो एंड द मस्कुलर सिस्टम। जैसे कि हमारे पास गुड न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, अगर अच्छी ये कोऑर्डिनेशन हो रही है तो ये क्या है हमारे पास इंडिस्पेंसेबल फॉर लर्निंग स्किल्स। ये क्या है, जो हमारी अच्छी जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो एसेंशियल होती है। अगर हम लर्निंग स्किल्स जो है अच्छी करना चाहते हैं, ठीक है, हम अपनी जो सीखने की कौशल है हमारी वो अच्छी करना चाहते हैं, तो हमारा जो है न्यूरोमस्कुलर का एक गुड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कौन कौन से हमारी मसल्स भी तो होती हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो हमारी फिजिकल जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, सॉरी जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, वो इंक्लूड होते हैं, एंड आल्सो आवर माइंड इज इंक्लूडेड, ठीक है। हमारा माइंड भी क्या होता है कि उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एसेंशियल होता है अगर हम कोई चीज़ जो है वो सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू क्या हो सकता है कि हमारी जो इमोशंस में उसमें भी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एम्ड एट इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि जो हमारी इमोशन, फिजिकल एजुकेशन किस में हेल्प करता है, हमारी इमोशंस को स्टेबल करने में हेल्प करता है कि हम मतलब अपने इमोशंस को क्या कर पाए, काबू में कर पाए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो रहा है तो हम रो देंगे, ठीक है, या ऐसे ही हंस देंगे, मतलब कि हमारे इमोशंस को क्या करता है, स्टेबल करता है, विच हेल्प इन फेसिंग एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। और फिर अगर हमारे जो इमोशंस है वो स्टेबल हो जाएंगे तो हमें क्या होगी, हेल्प होगी कि हम किसी भी सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हमारे इमोशन स्टेबल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी सिचुएशन को फेस करने में। इट हेल्प्स इन डेवलप और कंट्रोल वेरियस इमोशंस। और ये जो है फिजिकल एजुकेशंस है वो कौन कौन से जो इमोशंस हैं उनको जो है कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे हमारा डर हो गया, ठीक है, हमारा प्लेजर हो गया, हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक हमारी होप होगी, ठीक है, ज़्यादा किसी से उम्मीद लगा लेना, ठीक है, किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेना, या फिर हमारा एंगर हो गया, हमारा गुस्सा, ठीक है। मीन्स कोई भी इमोशन है ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल ही रहना चाहिए। जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीच अस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर ग्रेसफुली, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन हमें क्या टीच करता है कि चाहे हमारी किसी चीज़ में सक्सेस हो रही है या चाहे हम किसी चीज़ को लेकर फेल हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्थ डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य में जो है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि डेवलप हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स को जो है डेवलप करती है हमारी फिजिकल एजुकेशन। इट डेवलप्स हेल्थी हैबिट्स ऑफ स्लीपिंग, एक्सरसाइजिंग, फूड एक्सेट्रा, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो हमारी सोने की हैबिट होगी, हमारी एक्सरसाइज करने की हैबिट होगी, या फिर हमारी फूड मतलब भोजन खाने की, ये सारी क्या है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ही है। अगर ये डेवलप हो रही है, ठीक है, डेवलप हो रही है, तो हमारी जो हेल्थ है वो भी क्या रहेगी, हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमें ये चीज़ें भी सिखाती है कि हमें क्या अपनानी है, हेल्थी हैबिट्स अपनानी है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इट आल्सो रिड्यूसेस वरीज एंड एग्जाइटी। ठीक है, वरीज मतलब हमारी टेंशन परेशानी को क्या करती है, फिजिकल एजुकेशन दूर करती है। क्योंकि देखो अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम हेल्थी एक्टिविटीज़ को अपनाएंगे तो हमें किसी प्रकार की जो है टेंशन होएगी नहीं। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हमें हेल्थी हैबिट्स अपनानी चाहिए। ठीक है, हमारी हेल्थ को डेवलपमेंट करती है। तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हेल्थी हैबिट अपना सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो है हेल्थ डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू आवर कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड होती है। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, वो क्या कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर नीड्स टू टेक डिसीजन इन डिफरेंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस, दैट एबिलिटी हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग। जैसे अब IPL चल रहे हैं, ठीक है, सभी IPL देखते होंगे, तो उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेटर्स है, जो कैप्टन है वो क्या करता है, उसको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, ठीक है, जिसमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन वो कर क्या रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ ही तो कर रही हैं। ठीक है, जो बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, वो सारा कुछ क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ क्या हो रहा है कि अगर जब हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, हम डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी जो है गेन हो रही है। ठीक है, तो कर तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ रहे हैं। ठीक है, और हो हमारी क्या रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है। तो हमें जो है फिजिकल एजुकेशन किस में हेल्प करती है, क्या उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू सेल्फ कंट्रोल, कि हमें जो है सेल्फ पे कंट्रोल रखना है। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। ठीक है, जैसे कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कर सकते हैं और हमारे सेल्फ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल भी कर सकते हैं और खुद में कॉन्फिडेंस ला भी सकते हैं। मतलब हम ऐसी एक्टिविटीज़, हम ऐसा जो है करैक्टर डेवलप करें जिससे जो हमारा है वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, जैसे कि इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। दिस सेल्फ कंट्रोल लीड्स टू करैक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट टुगेदर विद द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और इसमें किसका यूज़ किया जाता है, मोरल डेवलपमेंट का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, फिजिकल एजुकेशन की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द एजुकेशन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। देखो, क्योंकि हमने जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, फिजिकल डेवलपमेंट भी आ गया, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर भी आ गया, इमोशनल भी आ गया, सोशल भी आ गया, स्पिरिचुअल्स भी आ गया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल भी आ गया। तो सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट को क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को क्या रखती है, एक्टिव एंड फिट रखती है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में सीखते रहते हैं। ठीक है, हमारी हमारी जो फिजिकल मतलब हमारी जो बॉडी की है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगी, तो वो स्टूडेंट्स को क्या रखती है, एक्टिव एंड फिट रखती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।